हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता कक्कड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पे ना बड़ी कंफ्यूजन सी है कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज़ है या अलग अलग है, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही की जा रही है। आज की डेट में आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के बिना ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑफलाइन तरीके से किया जाता था, बट आज नेटवर्क मार्केटिंग भी 100% ऑनलाइन हो चुकी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग एक गेम चेंजर बन चुका है। तो आइए बात करते हैं इसी टॉपिक पर, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला पॉइंट यह है कि डिजिटल मार्केटिंग को अभी कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग लगभग पिछले 60-65 सालों से चलती चली आ रही है। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो होती है और डिजिटल मार्केटिंग में भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में भी आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों को ही मिलता है एक एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम कितना लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने में टाइम लगता है और डिजिटल मार्केटिंग को भी टाइम लगता ही है। तो टाइम दोनों में ही लगता है, तो यहाँ दोनों को ही मिलते हैं 0 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत से लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो बहुत से लोग इसे MLM भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट तो होते ही हैं प्लस नेटवर्क भी बनाना पड़ता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं और उसमें उस बिजनेस को सीख कर उसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को 1 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोजर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कभी नेशनल और कभी इंटरनेशनल घूमने जाते हैं, कभी कहीं मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कभी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको एक्सपोजर मिलता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक ही जगह पर बैठकर सारा दिन सिर्फ लैपटॉप पे काम करना है, सारा दिन सारी रात लैपटॉप लैपटॉप और लैपटॉप। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ लैपटॉप। आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं बाहर इंजॉय नहीं कर सकते और ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पूरी तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट, इनडायरेक्ट इनकम या पैसिव इनकम। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो खुद काम करते हैं उससे तो पैसा कमाते ही हैं, आपकी डाउनलाइन जो काम करती है आप उससे भी पैसा कमाते हैं और आपकी डाउनलाइन जो काम करती है आप उससे भी पैसा कमाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ जो आप काम करते हैं आप सिर्फ उससे ही पैसा कमाते हैं, किसी और के किए हुए काम से आपको पैसा नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप थोड़े टाइम के बाद, जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, 8-10 साल के बाद आप काम नहीं भी करेंगे आपको तब भी पैसा आएगा, क्योंकि टीम आपकी काम कर रही है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको खुद ही काम करना पड़ेगा और जब आप काम करेंगे आपको पैसा आएगा और अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन स्टार्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, या वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई PhD होल्डर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, वर्किंग गर्ल्स हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, अकाउंटेंट हो, CA हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। 18 साल से लेकर 60 साल के बाद भी सीनियर सिटीजन भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। तो यहाँ कोई एज लिमिट भी नहीं है और कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनिशियल लेवल पर भी आपके पास स्किल्स और ट्रेनिंग्स और एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पुल वर्सेस पुश स्ट्रैटेजी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों को कॉल करना पड़ता है, बार बार उन्हें बुलाना पड़ता है सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, बार बार प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है। इसे कहते हैं पुश स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर खुद से आता है, वो ऑनलाइन सारे रिव्यूज चेक करता है, प्रोडक्ट के बारे में सारे रिव्यूज करता है, उसे रिसर्च करता है, उसके बारे में सारी जानकारी लेता है और खुद से ऑर्डर करता है। देखिए आज के सिनेरियो में ना किसी को भी ना बेचने वाले को घर घर जाके बेचना पसंद नहीं है और खरीदने वाले को ये पसंद नहीं है कि कोई उसे ज़बरदस्ती किसी प्रोडक्ट को चिपका के चला जाए। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो ऑनलाइन जाता है, चीज़ों को सर्च करता है, उसके रिव्यूज़ चेक करता है, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेता है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर खुद से आता है, चाहे वो रिसर्च करके आता है, बट वो खुद से आता है और जब उसे प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाती है और उसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो वो खुद से ऑर्डर करता है। ये हुई पुल स्ट्रैटेजी। ये कंपैरेटिवली टू पुश स्ट्रैटेजी ईजी है। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका खुद का बिजनेस ही होता है।
और जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर जॉब भी कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं, अपना फ्रीलांसर काम भी कर सकते हैं और अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को सर्च करके या डेवलप करके उसी की मार्केटिंग करके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत 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 कुछ कर सकते हैं आप। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन मेथड से अगर आप उसे करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 150-100 लोगों तक ही पहुँच पाते हैं। और अगर सेमिनार अरेंज करते हैं या कोई अटेंड करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 लोगों तक ही पहुँच पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में आप कम समय में हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम पर वेलनेस प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड FMCG काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही होते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक बेच सकते हो और वो भी घर बैठे हुए। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पेक्ट। अब जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने में हमारी रिस्पेक्ट भी दांव पर लगी हुई होती है। ना हम किसी को कुछ खुलकर कह सकते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और ना हमसे इस चीज़ को छुपाया जाता है, ना हमसे बताया जाता है, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। हम किसी अपने फैमिली वाले को नहीं बता सकते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकते और प्रोडक्ट को लेकर तो घर घर जाकर बेचना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, बार बार इन्वाइट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इमेज बैशिंग का काम करती हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ एक खुली किताब की तरह होता है। वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब है, जो भी पेज पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने DMs हो रहे हैं, कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कितनी लीड जनरेट हो रही है, सब कुछ खुली किताब की तरह होता है। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नो एम्प्लॉयज नो ऑफिस। नेटवर्क मार्केटिंग में नो एम्प्लॉयज नो ऑफिस। यहाँ पर ना तो एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, ना ही किसी ऑफिस की ज़रूरत होती है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको इनिशियल लेवल पर ज़रूरत नहीं है, पर आगे चलकर जब आपकी कंपनी बड़ी होती है या आप अपने काम को और ज़्यादा ग्रो करते हैं तो आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छे खासे ऑफिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आगे चल के आपको एम्प्लॉयज़ की और ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को मिलता है 1 पॉइंट। डिजिटल मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों के ही कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और दोनों के ही कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी हैं। तो जो चीज़ें हमें डिजिटल मार्केटिंग में मिल रही है, यानी कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो उस चीज़ को हम नेटवर्क मार्केटिंग से कंबाइन कर लें कि हम यहाँ पर पैसिव इनकम कमा सकते हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी ना। इसीलिए आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही ग्रो किया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन और ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम का पार्ट बन सकते हैं। तो मेरी टीम का पार्ट बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाइए और अपनी फ्री आईडी बनाइए, तो मैं या मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स को हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि ताकि हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और जल्दी से ग्रो कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।